हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड। चार्ट ट्रेडिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो, जैसे कंटिन्यूसली मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आपने चार्ट ट्रेडिंग शुरू करनी है, पहले नंबर आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है। क्योंकि जब तक आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, आपके माइंड में वन डे का जो ओवरव्यू चार्ट होता है वो नहीं रहेगा, तब तक आपको 5 मिनट में ट्रेड लेने में ना से आपको समझ आएगी और ना आपको मजा आएगा। क्योंकि ना आपको ये पता होगा कि ट्रेड कहाँ तक जा सकता है, इस ट्रेड में कितना पोटेंशियल है, क्वांटिटी कितनी आप यूज कर सकते हो, या क्वांटिटी कम यूज़ करनी है, ज़्यादा करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें, ये ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा जब आप वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे। देखो, वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में देखना क्या है, जैसे मैंने कल बताया भी था कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। तो अब तैयार हो जाओ कि आपको किसी न किसी साइड मूवमेंट मिलेगी। देखो, कंटिन्यूसली जो कैंडल्स जिस तरीके से बनती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम जज कर सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट देगा आने वाले टाइम पे या ब्रेक डाउन करेगा। तो हम भी अपने माइंड में थोड़ा-सा उस साइड झुकने के तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लो, अगर हमें लगता है कि ब्रेकआउट आएगी, तो थोड़ा-सा हमारे माइंड में बाइंग सिनेरियो रहता है। फिर हम सोच देखते हैं कि भाई उसके साथ-साथ कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं। कंपोनेंट्स एक बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट्स के बिना आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। अभी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी, जैसे आपको पता है, वन डे टाइम फ्रेम में एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था कंटिन्यूअसली। बट 1 या 2 दिन से क्या कर रहा था, पिछले दिन इसने अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग की, उससे पिछले दिन यहाँ पर ब्रेक डाउन के लेवल के पास भी आया, बट ब्रेक डाउन नहीं दी। उसके अगले दिन अगर आप देखो तो मैंने आपको कल भी कहा था कि ये कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, अभी तक मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि ये सेलर्स के हाथ में आ चुका है मार्केट। इसको एज अ पॉज कैंडल बोल सकते थे, या रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर रुकने की कोशिश की, ये चीज़ भी आप बोल सकते थे। या छोटा मोटा जो प्रॉफिट बुकिंग नीचे से जो जिन्होंने बाइंग करके रखी थी, वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। बट अगले दिन यानी कि आज क्या होता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुलता है। उसके बाद अगर आप देखने को मिले, लगभग फ्लैट ही खुलता है, मतलब ज़्यादा बड़ा गैप अप भी नहीं था। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस लेवल के पास क्लोजिंग हुई थी, लगभग वहीं पर खुलता है, गैप अप खुलता है थोड़ा-सा। उसके बाद क्या करता है, मार्केट सस्टेन करता है। देखो, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको जैसे ट्रेंड 2 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है कि वन डे का मेजर ट्रेंड क्या कर रहा है, वन डे का ट्रेंड अलग चलता है, और जो इंट्राडे का ट्रेंड है, ये कई बार अगेंस्ट चलते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप इन दोनों को जजमेंट करके ट्रेड ले सकते हो। देखो, इंट्राडे और वन डे का ट्रेंड चेंज कब होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब 2 मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक होते हैं, तब ट्रेंड चेंज होता है। अब अगर आप इस केस में देखो तो इंट्राडे का ट्रेंड जो चल रहा था, देखो ये जो गैप अप है, ये भी एक बाइंग कैंडल है जो हमें दिखती नहीं है। ये बाइंग कैंडल है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर प्रोजेक्शन बनाता है, ब्रेकआउट करता है, वापस ऊपर जाता है, वापस प्रोजेक्शन बनाता है, ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है। फिर मार्केट कहीं न कहीं एक रेस्ट करता है। बट जो रेस्ट देखने को मिली है, अगर आप इसको देखो तो ये लगभग ये पोलन बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न को आज अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलती है, तो हम यहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। हालाँकि मैंने खुद यहाँ एंट्री नहीं ली, क्योंकि मैं थोड़ा-सा, मेरे माइंड से ये चीज़ स्किप हो गई थी कि भाई फ्लैग पैटर्न बना है। बट जैसे ही आपको यहाँ एंट्री देखने को मिली, हाँ, मैंने इसके बाद यहाँ एंट्री ली थी, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने सस्टेन किया था, और कंटिन्यूअसली यहाँ से अगर आपको देखें तो वन वे मार्केट ऊपर जाता है। देखो, मैं थोड़ी-सी अलग अप्रोच से चलता हूँ। मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को प्रेफ़र करता हूँ कि जब आपको एक मूवमेंट मिल रही है, उसके बाद आपको पता है मार्केट पॉज़ करेगा, तो वहाँ मैं एग्ज़िट करने के बाद वापस री एंट्री करता हूँ। तो मैं इस तरीके से चलता हूँ, आप अलग तरीके से चल सकते हो। देखो, हर बंदे का अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है। मैं आने वाले टाइम पे क्या होता है, मैं भी इस चीज़ को फ़ॉलो अप करूँ कि भाई थोड़े लंबे ट्रेड्स के लिए बैठूँगा। बट अभी मैं कोशिश क्या रहता हूँ, जब मेरे को थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिल जाए, जब मेरे को लगता है कि सफिशिएंट प्रॉफ़िट है, तो मैं वहाँ उस चीज़ से एग्ज़िट कर देता हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि वापस प्राइज़ बन रहा है, तो मैं वापस री-एंट्री कर लेता हूँ। आज भी मैंने पहले एंट्री यहाँ की थी, उसके बाद यहाँ एंट्री की थी, तो इस मूवमेंट को भी एन्जॉय किया था, छोटी-सी मूवमेंट को। तो अच्छा खासा पैसा बनता है, और आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। देखो, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। यहाँ पर होता है क्या, मार्केट अगर आप देखो तो प्रीवियस कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं करता। अगर आप उस तरीके से देखो, हाँ, आपको देखने को मिलेगा, आप बोलोगे यहाँ तो प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुए। बट इंट्राडे का ट्रेंड चेंज कब होगा, जब मेजर 2 प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो गए। या डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज कब होगा, जब 2 मेजर प्रीवियस स्विंग ब्रेक होंगे। ठीक। अब होता है क्या है, ये इसका मेजर एक स्विंग था, ये इसका मेजर, ये पूरा इसका दूसरा स्विंग है, ये पूरा जो ज़ोन है, ये दूसरा स्विंग की तरह काम कर रहा है। अब अगर आप देखो तो इसी लेवल पे कंटिन्यूअसली मार्केट यहीं पर होल्ड करता है। देखो, मैं वो कल भी कहा था कि मैं इसको अभी तक इसको नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको एज़ अ पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, और मेरे माइंड में यही है कि अभी मार्केट थोड़ा-सा बायर्स के हाथ में है। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए आपको देखने को मिलेगा, सुबह मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया। अगर आप एक ऐसे एक लाइन भी ड्रा करो,
अगर आप एक ऐसे लाइन ड्रा करो तो एक अच्छा खासा आपको एक चैनल देखने को मिलेगा। इसी चैनल के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था। देखो इंट्राडे और डे टाइम फ्रेम मैंने कहा ना, कंटिन्यूसली इनको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। ये दोनों कई बार साथ चलते हैं, कई बार अगेंस्ट चलते हैं, बट हमने ट्रेड तो 5 मिनट में ही लेना है ना, तो इसलिए हमें वन डे के साथ साथ 5 मिनट दोनों का हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जैसा आपको पता भी है कि वन डे के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 50,600 से लेके 700 के बीच का जो जोन था, कंटिन्यूसली जैसे हमको बता रहा था कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। बट क्या होता है कि मार्केट मूवमेंट शुरू कहाँ से की थी, मार्केट ने मूवमेंट शुरू की थी 50,000 लगभग 250 से। तो कहाँ तक मूवमेंट आ चुकी थी, लगभग 50,800, लगभग ये मूवमेंट हो गई थी 600 पॉइंट की। तो जब मूवमेंट इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर जब वापिस आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा स्लो देखने को मिलेगी। अब फिर से बड़ी मूवमेंट कब आएगी, जब मार्केट आज, जैसे आज अब अभी मार्केट क्लोज हुआ नहीं है, आज ये यहीं पर लास्ट के फेज में यहीं क्लोजिंग कर दे, और सुबह जब 9:15 में ब्रेकआउट यहाँ पर कोई यहाँ पर 9:15 से लेके 9:45 तक या 10 बजे तक फर्स्ट हाफ में कोई एक प्राइस एक्शन बनाए, देखो अगर और ज़्यादा सस्टेन करने का ब्रेकआउट करेगा तो वो और ज़्यादा बेटर है। बट अगर फर्स्ट हाफ में प्राइस बनाते हुए ब्रेकआउट करेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, बायर सेलर ज़्यादा होते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि सुबह वाली मूव एक अच्छी खासी हमको देखने को मिल जाए। हाँ, आज आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा कि एक सुबह की अच्छी खासी आपको मूव देखने को मिली, यहाँ पर मार्केट सस्टेन करता है। आप इस कैंडल के बिहेवियर को देखोगे ना, अगर आप इस कैंडल के बिहेवियर को देखोगे, सुबह यहाँ पर इस पहली कैंडल में ऊपर वाली साइड से सेलिंग का प्रेशर था, नीचे पर जो क्लोजिंग देखने को मिली हमें ग्रीन में देखने को मिली, उसके बाद एक हमें रेड देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, यहीं पर आप एंट्री ले सकते थे, नहीं तो आप इस कैंडल का वेट कर सकते थे। एसएल आपका यहाँ पर इस केस में ये रहने वाला था 50,310 के पास। देखो एसएल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, एसएल के बारे में आपको कंटिन्यूसली बताता रहता हूँ कि एसएल कहाँ लगाना है। एसएल वही रहेगा जो इंपॉर्टेंट स्पॉट है, जैसे ये आपको पता है ये इंपॉर्टेंट स्पॉट है, क्योंकि यहीं से पोजीशन कन्वर्ट करेंगे कौन, बायर अपनी पोजीशन कन्वर्ट करेंगे, कौन से बायर, जो कंटिन्यूसली पीछे से बैठे हुए हैं, जो जिन्होंने यहाँ बाइंग की थी, यहाँ बाइंग की थी, यहाँ बाइंग की थी, वो इस प्राइस पॉइंट पे अपनी पोजीशन को कवर करेंगे और यहाँ से अपनी पोजीशन या तो रिवर्स करेंगे या न्यू सेलर ऐड ऑन होंगे। मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं जो सेलर्स का थोड़ा सा कंट्रोल है या डोमिनेशन है थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये वो प्राइस पॉइंट था, यहाँ पर आपका एसएल लगना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली आपको एसएल देता जा, ऐसा नहीं है। उसके बाद जैसे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा वो लगेगा 50,600 का, क्योंकि यहाँ पर दो बार अगर आप देखो सेलर ने नीचे लाने की कोशिश की बट सेलर नीचे ले नहीं आ पाए, बायर्स फिर से स्ट्रांग हुए, तभी आपको देखने को मिलेगा नीचे वाली साइड एक अच्छी खासी आपको वीक देखने को मिलेगी। इससे पहले आप देखो तो कोई भी कैंडल में वीक नहीं है, इस कैंडल और इस कैंडल को छोड़ के ये मार्केट ने छोटी सी रेंज बनाई है, इसी का लो हमारा एसएल की तरह काम करता है। और जैसे बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्रॉस करता है आपको एक मूवमेंट देखने को मिलती है, यहाँ से अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली वन वे मार्केट मूवमेंट करता है। देखो जब थोड़ी सी मूवमेंट बड़ी हो जाती है नीचे से, अगर आप देखो तो मूवमेंट शुरू हुई थी 50,200 से लेके ये पहुंच की लगभग 800 के पास, तो वहां पर आपकी क्वांटिटी का जो साइज है वो थोड़ा सा कम रहना चाहिए। बाकी अगर आप देखो तो बेसिक बेसिक चीजें हैं मार्केट, अगर अगर आप देखो जो थोड़ा सा लंबा तरीके से बैठना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा जो ट्रेड है उसमें वो मतलब ट्रेलिंग एसएल के जो ट्रेल एसएल को ट्रेल करते चलते हैं, तो उनके लिए भी आप देखो तो पहले एसएल यहाँ आपको देखने को मिला, यहाँ आप ट्रेल कर सकते थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हमें ये देखने को मिला, अगर सेट से आपने यहाँ एंट्री लिया तो आपका एसएल लगभग इसके नीचे, जैसे ही मार्केट से नीचे आके ट्रेड करने लग जाएगा तो यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैंडल, उसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बैंक निफ्टी के केस में रहती है वो है उसके कंपोनेंट। अगर आपकी कंपोनेंट्स और कैंडल्स पे अच्छी खासी पकड़ है तो आप एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कंसिस्टेंट विनर बन सकते हो। डिस्पाइट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट रखना पड़ेगा और रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन में कंटिन्यूसली फोकस करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।